friends, today is our concept एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में बदलना। देखिए इंग्लिश में सेंटेंस को हम समय के अनुसार, टेंस के अनुसार कि कार्य कब हुआ, जो समय चल रहा है वर्तमान में हुआ अथवा बीते हुए समय में हुआ, अथवा कोई भी कार्य या घटना आने वाले दिन भविष्य में हुआ होगा, इसको हम टेंस के अनुसार बांटते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेंस पढ़ा तो वास्तव में टेंस को हम टेंस में जो भी पढ़े हैं, हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसी को हम एक्टिव वॉयस कहते हैं। एक्टिव वॉयस। अब देखिए एक्टिव वॉयस को मैं हिंदी के ढंग से समझाना चाहता हूं। एक्टिव वॉयस की हिंदी थोड़ा सा बोलने में टफ है। जो टफ है इसलिए इसको कहते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य। जब कर्तवाच्य है तो बोलने में अटपटा सा लग रहा है, इसलिए इजी ढंग से बोलने में हमको सुविधानुसार एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। तो हम कहते हैं कि इसको जिससे सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉयस। लेकिन वही पैसिव वॉयस में हम कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम प्रधानता देते हैं, अर्थात हमारा जो फोकस होगा वो ऑब्जेक्ट पर होगा। तो जनरली हम जब हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, उसे हम एक्टिव वॉयस ही कहते हैं। तो माना जाए तो एक्टिव वॉयस हम सीख चुके हैं। अब पैसिव वॉयस में बदलने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, क्या पहचान है, तो आइए देखते हैं। पैसिव वॉयस कर्मवाच्य। हिंदी क्या होती है, कर्मवाच्य। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता, ऑब्जेक्ट की प्रधानता का बोध हो, अर्थात जो फोकस हमारा हो वो ऑब्जेक्ट पर हो। देखिए ये फीलिंग समझ में आती है। हमारी फीलिंग समझ में क्या आती है कि जो हम वर्क करते हैं तो वर्क का रिजल्ट, इंप्रेशन किस पर आता है, ऑब्जेक्ट पर आता है। तो इस फीलिंग को हमें समझना पड़ता है। इसी को हम वॉयस कहते हैं। एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। जो हमारी फीलिंग है उसी को हम वॉयस कहते हैं। अब ये देखिए एक्टिव वॉयस, हाँ, इसको हिंदी में अंत में हम क्या कहते हैं, जाना, आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, बोलना। अब ये इसमें, इस एक्टिव वॉयस में इस क्रिया का बोध होता है, आना, जो किया जाए। पैसिव वॉयस में भी क्या होता है, जैसे वह एक लड़का है, वह एक टीचर है, वह एक कलाकार है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे यहां हिंदी में देखिए इसका कोई ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, लेकिन समझने के लिए, पहचान के लिए मैं बता रहा हूं। जाना या गया या जाना जाता है, जाना जाता है, या एक पत्र लिखा गया है। तो ये हिंदी के अंत में, हिंदी के वाक्य अंत में यह गया है या जाया जाता है या जाता है, जाती है, जाते हैं, ये हिंदी में वाक्य के अंत में रहेगा। किंतु इसका ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम। अब ये है रूल्स की हमेशा पैसिव वॉयस में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, सेकेंड फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म नहीं, हमेशा वर्ड का थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। टेंस के अनुसार ऐसा ही जो है हम सब्जेक्ट रखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हमेशा चाहे जो भी टेंस होगा उसमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। अब आप एक्टिव वॉयस में स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एक्चुअली क्या है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले,
और वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, दोनों हो, अर्थात केवल वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर चीजें अन्य, मुख्य मेन यही है। पैसिव वॉइस में क्या करना है, इसके लिए रूल्स ये है कि सर्वप्रथम हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट बना लेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमने क्या दिया, इज, एम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मैंने पहले ही बता दिया कि पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा, और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। ये समझने के लिए मैंने लिखा है कि ये सब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है। तो जब इस पर फोकस देना है तो इसको क्या किया जाता है, इसी को हीरो मान लिया जाता है। फोकस देने का मतलब सारा प्रभाव उन्हीं पर, सारा इंप्रेशन उसी की। तो ऑब्जेक्ट को वहां ले लिया जाता है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो सब्जेक्ट है, जहां फोकस हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम डाउन कर देते हैं, उसका प्रभाव कम कर देते हैं। तो इसको हम सब्जेक्ट यहां लिख देंगे, उससे पहले के द्वारा के अर्थ में बाई का यूज करते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या रूल है। सभी सेंटेंस के अलग अलग रूल्स हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या रूल्स है, पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव में ही राइट्स अ लेटर, हिंदी क्या होती है, वह एक पत्र लिखता है। यहां लिखने का कार्य सब्जेक्ट का है। हमने सारी चर्चा किसकी की, वह एक पत्र लिखता है, राम लिखता है, रहीम लिखता है, गीता लिखती है, सीता लिखता है, महेश लिखता है। तो सब्जेक्ट को हम प्रधानता देते हैं, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। टेंस में जो हम पढ़ते हैं, अनुवाद करते हैं, जो भी बताया मैंने, वो एक्टिव वॉइस हो जाता है। अब इसी को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, अ लेटर। अब स्ट्रक्चर हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट तो यहां हो गया, इज, एम और में एक लगाना है। अ लेटर सिंगुलर नंबर है तो यहां क्या लग जाएगा, इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है, कुछ सोचना ही नहीं है, तो राइट, रोट, रिटन। और अब ये देखिए यहां ही था तो ही को अभी सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज किया, ये प्रोनाउन का नियम है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउन है। तो जब हम इसका यूज सब्जेक्ट में किए तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। यही अगर ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्टिव केस जो पढ़े हैं प्रोनाउन में, तो यहां पर हिम को हम जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ही, ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हिम। तो यहां हम ही को ऑब्जेक्ट क्या बना दिए, हिम, बाय हिम। हिंदी देखिए, एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, नहीं द्वारा उसके। तो यही है, यहां हिंदी में देखिए समझ में आ जाएगा भाव, वह एक पत्र लिखता है। तो यहां हमने सब्जेक्ट को प्रधानता दिया, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, एक पत्र को हमने प्रधानता दे दी। एक पत्र लिखा जाता है द्वारा उसके। वास्तव में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फीलिंग हमारी एक होती है, वर्क हमारा एक होता है। वर्क में भी कोई चेंजिंग, वर्क में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ रूप चेंज हो जाता है। अब ये देखना है, हाँ ये चीज है कि जो हम सब्जेक्ट को यहां प्रधानता देते हैं वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे देंगे। मेन रूल यही है। तो ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। थोड़ा इसको समझने की बात है, आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए क्योंकि रूल्स अलग अलग हो जाते हैं।
हमने एग्जाम्पल और दिया है, आई लव यू, आई लव यू। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, लव वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। तो मैंने पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या बताया? यू को ऑब्जेक्ट को हमने यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है तो यू को यू लिख दिए। अब यू जो है प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है तो इसको हम क्या करेंगे? यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है लव्ड। और आई का जो हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, प्रोनाउन की करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो आई लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा यू आर लव्ड बाई मी। आई लव यू हिंदी में आईटी वॉइस होगा, मैं आपको प्रेम करता हूं। लेकिन जब पैसिव वॉइस होगी तो उसकी हिंदी क्या होगी? आप प्रेम किए जाते हैं या तुम प्रेम किए जाते हो द्वारा मेरे। तो यहां वही बात आई ना, ये जाया जाता है, किया जाता है, की जाती है, किया गया है, जाते हैं, जाती है, ये हिंदी में है लेकिन इसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन, कोई मतलब नहीं है, पहचान के लिए बताया गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को हमने यहां ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब क्रिकेट एक वचन है इसलिए यहां क्या लगाया जाएगा? इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले प्लेटेड। और दे का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम, उससे पहले बाई। तो दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को हमने प्रधानता दे दिया, क्रिकेट खेला जाता है उनके द्वारा। अब निगेटिव देखिए, माई मदर डज नॉट लव मी। बहुत ध्यान से देखिएगा, माई मदर डज नॉट लव मी। मेरी माताजी मुझे प्यार नहीं करती हैं। मेरी माताजी मुझे प्यार नहीं करती हैं। तो अब यहां हमने डज नॉट लगा दिया, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पहली बात तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, मी यहां ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मी का क्या होगा? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम और इसी के बाद नॉट लग जाएगा। तो आई एम नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, वो ऑलरेडी नियम है, बता चुका हूं। तो लव। अब ये देखिए कि सब्जेक्ट है माई मदर तो बाई माई मदर। मेरी माता मुझे प्रेम नहीं करती हैं, प्यार नहीं करती हैं, लेकिन मैं क्या, यहां पैसिव वॉइस में क्या होगा? आई एम नॉट लव्ड, मैं प्यार नहीं किया जाता हूं द्वारा मेरी माता के, मैं प्यार नहीं किया जाता हूं। तो यहां सब्जेक्ट को प्रधानता इसमें भी दी जा रही है और वहां ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही है। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ डू डज नॉट होगा, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन हम यहाँ इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। इसी प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल आप तैयार करिए और ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए ताकि डाउट न रह जाए। इंट्रोगेटिव देख लीजिए आप, डू यू टेल ए स्टोरी, क्या आप एक कहानी सुनाते हो? हमने हिंदी भी दे दिया ताकि आपको डाउट न रह जाए। क्या आप एक कहानी सुनाते हो, हमने उसकी अंग्रेजी बना दिया, डू यू टेल ए स्टोरी। अब ये देखना है कि ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, उससे पहले मैं क्या लिख दूंगा? इज। ए स्टोरी सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर है तो इज ए स्टोरी सब्जेक्ट बन गया यहां। फिर क्या होगा? टोल्ड, क्या हो जाएगा? टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय यू। हिंदी क्या होगी? क्या एक कहानी सुनाई जाती है द्वारा तुम्हारे। तो उम्मीद करता हूं कि आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे, एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा आप सीख गए होंगे। इसमें एक्सरसाइज मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और देखिए वास्तव में पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रामर में भी जरूरी है, आपके एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं सब जगह इसकी आवश्यकता है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो स्पोकन है वो भी तो सही होना चाहिए। यदि हमें इसका नॉलेज होगा तभी तो हम सही स्पोकन कर पाएंगे। आप इसे उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो इसे वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुरंत मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।